कक्षा 10 का तिमाही परीक्षा हिंदी का जो आज पेपर है उसका मेरा रियल पेपर मेरे को मिल चुका है। तो गाइस देखिए आज का रियल पेपर कौन कौन वाला है। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप इस पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो पहला है गोपियाँ किसे बड़भाभी कह रही है, तो इसको बताइए। दूसरा, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था। थर्ड, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता है। चौथा, शांत रस का स्थायी भाव है। पांचवा, समाज के प्रकार है। छठवां, निश्चय निश्चय कौन सी संबंधित का उदाहरण है। तो गाइस ये 100% यही पेपर आएगा, 100% कन्फर्म है यही पेपर आ सकता है 100%। तो प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूरदास के मुख्यतः रस के कवि हैं। सेकेंड, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को का रूप दिया है। थर्ड, सभापति का भाषण में छपा था। चौथा, भोलानाथ का वास्तविक नाम था। पांचवा, वाक्य के मुख्यतः भेद होते हैं। 6, प्रतिदिन में समाज है। 7, संचारी भागों की संख्या होती है। और प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। तो गाइस इसको सही जोड़ी आपको बनाना है। तो कैसे, गुड़ का। दूसरा, सेवा करने वाला। तीसरा, माता का अचल। चौथा, गदय हमारी। पांचवा, रस काव्य की। छठवां, जयशंकर प्रसाद। तो गाइस इसमें से क्या होगा आप मेरे को बताइए। और इसमें अथवा भी है। अथवा में भी निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समाज विक्रय का नाम लिखिए। राजभवन, चौराहा आदि। और चौथा में रुकिए और 14वां क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। घी के दिल जलाने, आंखें का तारा अथवा निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। 15वां, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो गाइस इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। मैं कभी भी बता सकता हूँ वीडियो के लास्ट में, वीडियो के बीच में भी। तो निम्नलिखित काव्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो क, रास्ता दिखाने वाला। ख, जो उच्च कुल में पैदा हुआ है। और 6 है, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की कोई 2 रचना लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं की है। 7वां, स्वयं प्रकाश अथवा राम बीच बेनीपुरी जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्य का विशेषताएं लिखिए। 8वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। योग का महत्व, मोबाइल फोन लाभ या हानि। और इसमें से भी नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ से हो गया। और 19वां में चलते हैं। निम्नलिखित अपीठ गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब इसको पढ़ के आपको उत्तर लिखना है। तो आप यहाँ अथवा में भी है, निम्नलिखित गद्यांशों को इसको भी पढ़ के लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ ऊपर सबसे ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा के बाद यहाँ पर चौथा आ गया गाइस। तो गाइस माफ़ कर दिएगा, चौथा सत्य और असत्य है। तो पहला, आत्मकथवा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दूसरा, बाल गोविंद। तो गाइस यहाँ तक आप देख लीजिए। और 5वां में चलते हैं। तो गाइस उधर का जो था उसको भूल जाइए, इधर मतलब उधर बताए हैं और इधर भी है, तो इसको भी आपको लिखना है, तब दोनों लिखा है। 5वां ये है, इनके प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। इसको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला, सहस्त्रबाहु कौन था। दूसरा, आत्मकथन कविता में कवि ने मधु का प्रयोग किसके लिए किया है। थर्ड है, नाक किसका प्रतीक है। तो गाइस इसको आप लिख सकते हैं। और चलते हैं 6वां क्वेश्चन में। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो अथवा में है, परशुराम के क्रोध करने का राम और लक्ष्मण की जो प्रक्रियाएं हुई उनके आधार के स्वभाव की एक विशेष अपने शब्दों में लिखिए।
सेवन है। सेवंथ है कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास हो जाता है, क्यों? अथवा में ये उसको भी पढ़ लीजिए। और कैसे आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप PDF इसको ले लीजिएगा। तो गाइस चलिए 9वां में चलते हैं। तो भक्ति राज की कोई दो विशेषता लिखिए। भक्ति राज है कोई, उसके दो विशेषता लिखिए भक्ति राज की। और अथवा में यह कहानी और उपांश में कोई दो अंतर लिखिए। कहानी और उपांश में कोई दो अंतर लिखिए। और प्रश्न में है गीतिका छंद की परिभाषा लिखिए। 11th है महाकाव्य और अखंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। और ब्रह्मा में है रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। 13वां निम्नलिखित में से किन्हीं दो या संधि विच्छेद का नाम लिखिए। और कैसे यहाँ नीचे पर कौन था, उसका ये है गद्यांश। यहाँ पर नीचे आपको बताए थे ना 19वां नंबर में, यहाँ पर गद्यांश है, तो ये वाला यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से प्रश्न नंबर क ख ग, इसको आप यहाँ से इसको पढ़ के यहाँ से लिख सकते हैं। विश्वानिम्नलिखित काव्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। क्या संदर्भ प्रसंग सहित अभाव लिखिए। अथवा कोई ये अथवा दिया जाए उसको लिखिए, या ऊपर वाला दिया गया उसको। 21वां निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य लिखिए। तो संदर्भ और प्रसंग सहित वाक्य लीजिए। 13वां निम्नलिखित में से किसी विषय पर 100 से 120 शब्दों में सारा भी निबंध लिखिए। तो गाइस यहाँ से आप निबंध लिख सकते हैं। विद्यार्थी जीवन अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण एवं निदान, स्वस्थ भारत अभियान, मेरा प्रिय खेल। तो गाइस यहाँ से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको PDF ये वाला मिल जाएगा। तो गाइस आपका लिंक, ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस कर दीजिए, और भी आगे आगे ऐसी ही पेपर आपको मिलती रहेगी। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।